हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गंगा नदी या भारत की प्रमुख नदियां कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं हम गंगा नदी तंत्र के बारे में, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। हम जानेंगे गंगा नदी का उद्गम और इसका अंत कैसे हुआ और किस किस नदी को मिलकर यह नदी का निर्माण हुआ है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले सतोपत ग्लेशियर से एक नदी अलकनंदा निकलती है और इधर गौमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। और ये दोनों नदियां देवप्रयाग नाम के स्थान पर जाकर मिलती हैं, जिससे गंगा नदी का निर्माण होता है। तो आइए उससे पहले इन नदियों के बारे में जानते हैं जो अलकनंदा नदी में आकर मिलती हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने बताया अलकनंदा निकलती है सतोपत ग्लेशियर से, और इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है धौलीगंगा, और वो अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है देव विष्णुप्रयाग में। फिर उसके बाद एक नदी नंदाग्नि आती है और अलकनंदा नदी में मिलती है। जिस जगह यह मिलती है उस जगह का नाम है नंदप्रयाग। और इधर से एक नदी पिंडारी नदी निकलती है और ये भी अलकनंदा नदी में मिलती है। उस जगह का नाम है कर्णप्रयाग। और एक नदी मंदाकिनी जो ऊपर की तरफ से आती है। आगे चलते हैं। आगे चलने पर यह नदी जो अलकनंदा नदी है गौमुख नदी में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद एक नदी निकलती है बंदरपुर से जिसका नाम है यमुना नदी। यमुना जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और गंगा में यह प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। उससे पहले यमुना नदी में कुछ इसकी सहायक नदियां मिलती हैं जिनका नाम है चंबल, बेतवा और केन। उसके आगे चलते हैं। प्रयागराज से पहले एक नदी गंगा में आकर मिलती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। और एक नदी है गोमती नदी है, वो पीलीभीत से निकलती है। और पीलीभीत में भी कहां से? फूलर झील से। आगे बढ़ते हैं। एक नदी शारदा नदी और सरयू नदी आपस में आकर मिलती हैं। जिस जगह यह मिलती है उस जगह का नाम है बाराबंकी। बाराबंकी में इन दोनों नदियों का मिलन होता है और ये एक नदी का निर्माण करते हैं जिस नदी का नाम है घाघरा नदी। अब ये सरयू नदी और शारदा नदी ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। अब गंगा की सहायक नदी हो जाएगी घाघरा नदी। उसके आगे चलते हैं। एक नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है जिसका नाम है सोन नदी, जो गंगा की ही सहायक नदी है। और अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। तो आइए आगे चलते हैं, जानते हैं गंडक नदी के बारे में, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। उससे आगे चलते हैं तो एक कोसी नदी आती है। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार के रास्ते गंगा नदी में मिल जाती है। आगे चलते हैं। यह है महानदी जिसका उद्गम दार्जिलिंग से हुआ है। दार्जिलिंग से निकलने के बाद महानदी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। उससे आगे चलते हैं तो एक हुगली नदी आती है जो कि कोलकाता के सहारे है, यानी हुगली नदी के किनारे जो कोलकाता बसा हुआ है। तो ये भी गंगा की सहायक नदी है। और उसके बाद गंगा नदी बांग्लादेश में जाकर जाती है जिसका नाम
वहां पर पद्मा लिया जाता है और उसके बाद जो बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। तो आइए इसके और कुछ पॉइंट जानते हैं। जैसे कि गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो ये हो जाती है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गंगा नदी बेसिन भारत का सबसे बड़ा बेसिन है, जो 15 राज्यों में जिसका 15 राज्यों में विस्तार है। बेसिन, चलो बेसिन के बारे में बताते हैं। बेसिन किसे कहते हैं? जिस तरह से गंगा नदी सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है और गोमुख ग्लेशियर से निकली, तो इनका मिलन या संगम हुआ देवप्रयाग में। तो जहां से भी ये नदी, जैसे इसकी सहायक नदी यहाँ से निकली और एक सहायक नदी यहाँ से निकली, जो भी इसका विस्तार होता है, जहां तक इन नदियों का विस्तार होता है, उसे कहते हैं बेसिन, जो कि 15 राज्यों में है। और गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो उसमें लिखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और एक नेबरिंग कंट्री जिसका नाम है बांग्लादेश, पड़ोसी देश, यानी कि बांग्लादेश। और एक क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी की डॉल्फिन का क्या नाम है? गंगा नदी डॉल्फिन, तो इसका नाम है TSU और TSU। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में बताया, तो एग्जाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है। इसी के लिए हमें हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।